यस, सेम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कल हमने सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल भी की थी, सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल की थी। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था रजत? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसको आता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसके बिना कैसे काम चलेगा? सारी प्रॉपर्टीज डेली रिवाइज करनी है रजत, एमसीक्यू पक्का आएगा। चलिए, कल हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक क्लास में किया था, आज एग्जाम्पल नंबर 10 शुरू करेंगे। अब इसमें क्या खासियत है, पहले तो इस इक्वेशन को यूज करके एक्स निकालना है। इसका कौन मतलब समझाएगा मुझे? हैंस का मतलब सबको पता है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। व्हाट इज द मीनिंग हैंस फाइंड ए इनवर्स? हैंस का, हैंस वाले क्वेश्चन तो 11th में भी थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंस? हैंस फाइंड ए इनवर्स। यस में पार्ट 1 का यूज करना जबरदस्ती है। यदि तुमने सुक्लीन हैंस का मतलब समझ लो 11th में, क्योंकि यहाँ नहीं पढ़े थे आप। यदि आपने इस फॉर्मूले से ए इनवर्स निकाल दिया, जीरो मिलेगा। जीरो, आंसर एग्जैक्टली मैच होगा बट जीरो मिलेगा फॉर्मूला यूज करने से। हैंस का मतलब है पार्ट 1 का यूज करके ए इनवर्स निकालो, फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो ये नया कॉन्सेप्ट है जो हम कल नहीं कर पाए थे, टाइम ओवर हो गया था। तो पहले फर्स्ट पार्ट करो, फिर फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए ए स्क्वायर की नीड है, ए स्क्वायर फाइंड करो। और ऐसा एक दो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में से भी करेंगे, ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मुझे ए स्क्वायर का आंसर आप बता देना जब आपका हो जाए। सोनाक्षी हैंस का मतलब सुना? हाँ, गिवन जो पार्ट 1 है उसका यूज करके। सही फॉर्मूला वो भी सही है, वो गलत थोड़ा है। मतलब आपको पार्ट 1 यूज करना जरूरी है। यदि आपने किसी और तरीके से, मान लो 2 तरीके और हैं, उनसे नहीं कर सकते। और यदि कुछ ना लिखा हो तो हमारी मर्जी, 3 तरीकों में से हम कोई सा भी यूज करें। मैम ए स्क्वायर 1 - 2 4 और -4 है। 1 - 2, 4 - 4। सबने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब अपनी इक्वेशन उठाओ नाउ करके, नाउ, और इसमें सारी वैल्यूज भर दो। ए स्क्वायर के अलग से निकालने के मार्क्स मिलेंगे, सारी वैल्यूज भर दो। अब 2 को अंदर भेजना, एक्स को अंदर भेजना आपको आता है। अब ये चैप्टर 3 बन चुका है। अरे ये पार्ट 1 तो है ही चैप्टर 3 का, पार्ट 1 तो है ही चैप्टर 3 का। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, ए इंटू ए निकालना, ये तो है ही चैप्टर 3 का। 3x - 2 - 2x, 4x - 2x - 2। अब क्या शब्द लिखते हैं आप? यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। और 4 बार निकालेंगे आप एक्स, 4 बार। क्योंकि यदि इक्वल नहीं आया तब आप लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट। 4 बार एक्स निकाल के बताइए, एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके एक्स कितना आया। एक्स आ चुका है 1। अब एक्स को इक्वेशन में पुट करके कहिए देयरफॉर एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी पार्ट 1 में। अब सिखाया जाएगा आपको कि पार्ट 1 से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला यूज करना इज नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है फॉर्मूला यूज करना। मैंने गलत कॉपी कर दिया होगा बेटा ए, ठीक तो कॉपी किया है ए मैंने।
ये हैंस वाला ना सबको समझना पड़ेगा। या तो एक काम करो, अभी रुक जाओ, पहले मैं पार्ट 2 समझा दूं, कुछ लोग खाली बैठे हैं। और ऐसा क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में से भी उठा के करना है। अब देखिए, अब दो मेथड है, दो मेथड है। अभी फिलहाल दोनों करना, एग्जाम में एक करना। एक मेथड होता है प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ द साइड्स, या फिर आप कर सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से ही करना बाय ए इनवर्स बोथ द साइड। क्या मतलब सिखा रखा है प्री और पोस्ट का? प्री मतलब लेफ्ट में, हर के लेफ्ट में, पोस्ट मतलब राइट में। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दूं, कोई गलत तो नहीं है? ए स्क्वायर को ए इंटू ए। प्री का मतलब सोनाक्ष लेफ्ट में, लेफ्ट में। अब कुछ लोगों को लगता है ये ए इनवर्स 2i कैसे लिखें, आप बताइए, आप सबको पता है ए इनवर्स को लेफ्ट में लिखूंगी, बीच में 2 घुसा पड़ा है, तो 2 को तो शुरू में लिख देते हैं। कितनी बार कर चुके हैं? ए इंटू 3b, 3 शुरू में आ जाएगा, ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ बच्चों को लगता है प्री से क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, 2 बीच में फंस जाएगा। अरे भाई, तुम चैप्टर 3 नहीं करके आए, 2 तो शुरू में बैठ जाएगा। अब ए इनवर्स इंटू ए बताओ, सबको आता है ए इनवर्स इंटू ए, कल भी किया था। कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने पे ए देती है। कोई मैट्रिक्स अपने 3/5, 5/3 से मल्टीप्लाई करके 1 देता था। मैट्रिसेस में कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स, बेटा ये भूल के तो काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन भी आंसर नहीं मिला। कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स लिखो यहां ब्रैकेट में, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं चाहे राइट से मल्टीप्लाई करूं, कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमेशा इसको अपने दिमाग में प्रिंट करो। अच्छा, अब ये बता दो, कोई भी मैट्रिक्स आई के साथ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके, तो ए इनवर्स इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनटू आई, दैट मैट्रिक्स ओनली, मैट्रिक्स इनटू आई, दैट मैट्रिक्स ओनली। 2 ए इनवर्स को इधर भेज दो, ए को उधर भेज दो, आई की वैल्यू भर दो, ए की वैल्यू भर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस माइनस 2, और 2 कहां जाएगा? हाफ बन जाएगा 2, और हाफ अंदर भेजना हमें आता है, -1 +1 -2 3/2, मैच करो। फॉर्मूले से भी यही आता, बट 0 मिलता, पार्ट 1 के नंबर मिलते बस। पोस्ट भी करवा दो एक बार, पोस्ट ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, एनी इनवर्स इन एनी मैट्रिक्स इंटू आई, दैट मैट्रिक्स ओनली। ए इंटू आई ए होता है, 2 ए इनवर्स इधर चला गया, ए उधर चला गया, लो भाई सेम। तो मैंने मैंने दोनों क्यों किए? मुझे क्या मजा आया फालतू मार्कर चलाने में? मैंने दोनों तरीके इसलिए किए, जिन बच्चों के हर साल कुछ बच्चों के दिमाग में घुसा होता है ये क्वेश्चन प्री से नहीं हो सकता, प्री से करेंगे तो 2 बीच में आएगा, इसलिए मैंने दोनों तरीके से किया। कैसे भी करना एग्जाम में। और यदि ये वाला कॉन्सेप्ट मन में है, समझ तो आई गया है, तो आप पोस्ट से करो, पोस्ट में 2 बीच में नहीं आएगा, है ना? एक ही बात है, चाहे प्री से करे चाहे पोस्ट से करे, एक ही मेथड करना है तो पोस्ट से कर लो फिलहाल कॉपी में, या दोनों से कर लो और लिख लो कि ये क्वेश्चन प्री और पोस्ट दोनों से हो जाएगा। बट ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है, कोर में भी अप्लाइड में। चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल सीखते हैं, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट एग्जाम्पल जानवी और आद्विका का हो गया, ये जो तो बात नहीं कर रहे मुझसे। यस माँ। ओके,
आदित्य और इसको क्या हुआ, तुल्य को? एग्जाम्पल नंबर 11। अरे ओहो, मैसेज भी नहीं करते बच्चे। यस, ये क्वेश्चन आपने चैप्टर, हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन आपने चैप्टर 3 में भी किया था, बट आज वो मैं रिवाइज करवा रही हूँ, बट चैप्टर 3 से करना नहीं है। इसका ऑर्डर 2/2 है। पहले कैपिटल एक्स का ऑर्डर मुझे हिसाब लगवाओ, कैसे सीखा था हिसाब लगाना। ये 2/2, ये 2/2, ये 2 पे खत्म, तो इसे 2 से शुरू होना पड़ेगा, और लास्ट की 2 डिजिट ये होती हैं, तो यहाँ पे मजबूरी में 2 आना पड़ेगा। ऐसे ही सिखाया था चैप्टर 3 में, कैपिटल एक्स का ऑर्डर कैसे जज करते हैं। फिर ये 5 1 4 1, फिर ये A B C D, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके ABCD पता कर लिए थे। अब यदि ये 2/2 की जगह यदि ये 3/2 होती, तो भी चैप्टर 3 लग सकता है। यदि ये 3/2 होती, तो ये मेथड नहीं लग पाएगा, क्योंकि मैं इसमें लूंगी इनवर्स, और इनवर्स कौन सी मैट्रिसेस के होते हैं? केवल स्क्वायर। तो यदि इनमें से एक भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3/2, 2/5, 2/3, 3/1, तो वो क्वेश्चन ओनली चैप्टर 3 से होगा। बट ये क्वेश्चन चैप्टर 3 से भी होगा, चैप्टर 4 से भी होगा। समझ रहे हो? अब मैं इसका नाम ए लिख रही हूँ, इसका नाम बी लिख रही हूँ। ये ए, ये एक्स, इसका नाम एक्स है, ये बी। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करवाना ए इनवर्स से। अब आपको पता चल जाएगा कि मैम कैसे सपना आया। यहाँ पोस्ट नहीं चलने का, पोस्ट नहीं चलने का, मुझे एक्स को अकेला करना। कब होगा एक्स अकेला? ये ए भाग जाए। कैसे भागेगा ये ए? जब ये अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, और एनी मैट्रिक्स इनटू आई। तो मुझे एक्स को अकेला करना था, तो यहाँ पोस्ट चलने का ही नहीं। अच्छा हुआ दोनों सीख लिए। यहाँ तो पोस्ट चलने का ही नहीं, यहाँ तो ओनली प्री चलेगा। ठीक है आद्विका एंड जानवी, प्री ही से ही हो सकता है। यस मैम। ओके अब मैम। इसको 1 मान के छोड़ दो, 1 मान के छोड़ दो। अब मैट्रिक्स ए उठाओ, इसका नाम मैट्रिक्स ए था, बता देना लेट, इसका नाम ए लिखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर बोलते जाओ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे फॉर्मूला लगा के। उसके बाद यूजिंग 1, 1 में क्या क्या भर देंगे? यहाँ ए इनवर्स का आंसर भर देंगे, यहाँ बी, यहाँ से बी उठा के भर देंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल एक्स भर गया। ABCD उससे नहीं करना है, इसी से करना है फिलहाल, एग्जाम में आप देखना। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, कि इस तरह अपने आप नाम लिखकर कैपिटल एक्स को अकेला करा। तो कुछ बच्चे कहते हैं ये मैट्रिक्स इधर डिवाइड में चली जाएगी, तो मैट्रिक्स का डिवीजन सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लीकेशन सीखा, डिवीजन नहीं होता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताएगा कोई? डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर। ये लिखा, ऑनेस्टी से बताना, ये जो मैं लिखती हूँ लिखा लिखो बेटे।
जिन्होंने लिखा गुड। एडजॉइंट बताना कोई, वो याद है ट्रिक? चलो 1 क्या थी ट्रिक? डायगोनल वाले इंटरचेंज और नॉन डायगोनल वाले साइन चेंज। ओके, ए इनवर्स, ए इनवर्स आ गया, 1 को अंदर भेज दिया और यहाँ ए इनवर्स और बी का आंसर मल्टीप्लाई कर दिया, बी और कैपिटल एक्स आ जाएगा ना। हमें चैप्टर 3 से नहीं किया हमने इस क्वेश्चन को, चैप्टर 4 से किया। और यदि ये 3/3 होता तो काफी टाइम लगता, 2/2 जल्दी हो जाता है हमेशा। ओके, बढ़िया। इसके जैसा 19 के दोनों पार्ट और उसके जैसा 18 के दोनों पार्ट। तो अब हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे क्लास में। 18 के दोनों पार्ट, 19 के दोनों पार्ट इन द रिवर्स ऑर्डर, इन द रिवर्स ऑर्डर, या पहले 18 या 19 करेंगे सब एक जैसे ही। बताओ, पहले 18 करें पहले 19? 4 क्वेश्चन करने हैं। ये लास्ट के 2 एग्जाम्पल सॉलिड तैयार हो गए और ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं दोनों। फिर बची हुई एक्सरसाइज आप घर पे करना। कैसे चले, पहले 18 ले पहले 19 ले? 18 से शुरू करते हैं। और इसमें कोई स्टूडेंट करेगा बोर्ड पे आके, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। जिसका 18 का पार्ट 1 हो जाए और कॉन्फिडेंस है तो सीधा बोर्ड पे आ जाओ, कॉपी में घर जाके कर लेना 18 का पार्ट 1। फॉर योर टीचर, अपने लिए नहीं मेरे लिए कर दो आकर। एक्सरसाइज का नंबर है 2। ये 4 क्वेश्चन करते ही ये 2 एग्जाम्पल हमारे क्लास में ही सॉलिड तैयार। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 1। होमवर्क में पहले 17 होमवर्क में कर लेना, एनफ होमवर्क है। ये मत कहना आके होमवर्क का टाइम नहीं मिला। कोई डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है बोर्ड पे, पहले करके देखोगे? यस, देखिए भाई, आन्या ने क्वेश्चन कर दिया और मैक्सिमम लोगों का हो गया। एलएचएस लेके चले, आरएचएस आ गई, हैंड्स प्रूव। अब इसने क्या किया, सेकंड पार्ट पार्ट 1 से करना है, इसने इन दोनों को रजत इधर शिफ्ट कर दिया, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया, उसके बाद प्री मल्टीप्लाई किया। बट तुम भी करेक्ट थे। आप क्या कर रहे थे कि मैम यहीं पे कर ले प्री मल्टी पोस्ट मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है शिफ्ट की। नल मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स, लक्ष्य नल मैट्रिक्स। जैसे 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है, नल मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। तो ये भी करेक्ट है, ये कौन सा गलत है? और यदि हमने शिफ्टिंग के बाद करा मल्टीप्लाई, वो भी करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेल डन। एक बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अब इसी तरह कोई पार्ट 2 मुझे बोर्ड पे करके दिखाना। हाँ, हाँ आ जाओ, लेफ्ट ये रब कर लेंगे क्योंकि मुझे देखना है कि बच्चा कैसे एक्सप्रेस करता है बोर्ड्स में। नाइसली डन, वेरी नाइसली डन। ले लीजिए टेस्ट पेपर, मेरे को ही दो, अभी 1-2 बच्चे रह रहे हैं टेस्ट देने से। मैम सेकंड पार्ट डन। सेकंड पार्ट भी डन, वेरी गुड। ओके आद्विका, किसका पेपर दिया था? नाम नहीं बताया? अच्छा, ये तुमने लगाए हैं मार्क्स? ओके, सॉरी। 18 पार्ट 1 में एलएचएस से आरएचएस लेके आना था, बट 18 पार्ट 2 में लेमडा मिसिंग है तो दोनों साइड लेके चलनी है। 18 पार्ट 1 में हम दोनों साइड लेकर नहीं चल सकते थे।
लैम्डा फाइंड हो जाए तो फिर इधर वाले बोर्ड पे आ जाना है ना। वेरी गुड, वेरी नाइसली डन। बढ़िया। एडजॉइंट इनवर्स हमें आ जाए, ये वाली एक्सरसाइज सॉलिड हो जाए, तो 4.4 में दिक्कतें नहीं आएंगी। बल्कि तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, वहां जगह ही नहीं बची। और वो वर्ड्स लिखना ही, और थोड़ा ऊपर, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट। बहुत कॉर्नर में मत जाओ, वीडियो में आता नहीं है। थोड़ा सा राइट में रहो। लैम्डा की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है शायद। अच्छा ओके। ये तुम्हारा मार्कर बहुत लाइट चल। ये भी खड़ा करके चलाओ। हाँ यस। कोई नहीं मैम, हमें कौन सा मार्कर से लिखना है। हर तरफ से लैम्डा 1 आ गया। चारों वैल्यूज को इक्वेट करके लैम्डा 1 आ गया। अब लैम्डा को लैम्डा की जगह पुट करेंगे और फिर दोबारा प्री या पोस्ट करेंगे। तो एक जैसे 3 क्वेश्चन कर लिए। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया क्लास में ही। एक जैसे 3 क्वेश्चन हो गए। पहले वो लिखेंगे स्टेटमेंट। यस। 1 की जरूरत नहीं है। उधर ए स्क्वायर भी लिखो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू, हाँ अब शुरू कर दो प्री या पोस्ट। ओके बेटा। प्री या पोस्ट, जो आपका मन करे। आइदर प्री और पोस्ट। जिन्होंने 19 शुरू कर लिया है, वेल एंड गुड। 19 के भी दोनों पार्ट जल्दी से हो जाएं तो 17 कर लेना। थोड़ा सा होमवर्क रिड्यूस हो जाएगा। हाँ 19 तो 19 पार्ट 1। मैम बेटा बोथ। माइनस दिख नहीं रहा। बोथ पार्ट्स हो गए 19 के, क्या बात है आदमी का। रिवर्स ऑर्डर में शुरू हो जा बेटा, थोड़ा सा होमवर्क क्लास में ही खत्म कर ले। हाँ चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। ओके। ये तो लेंदी में आना चाहिए क्वेश्चन। और यदि ये 3/3 में होता तो हमारी तो हालत खराब हो जाती। नहीं, क्या हालत खराब हो जाती। बस यहाँ ए स्क्वायर निकालने में टाइम लगता, यहाँ लगता टाइम। 3/3 होता तो। वेरी गुड, वेरी नाइसली डन। अब दीक्षा या महक में से कोई एक 19 का पार्ट 1 करेगा। गुड। 19 पार्ट 1। हमेशा
नहीं, डिपेंड करेगा बेटा, अभी बता रही हूँ। लेट, अब जैसे ये बनेगा बी ए इज इक्वल टू सी, तो बी को अकेला करना है तो पोस्ट करना पड़ेगा ए इनवर्स से, रटने वाली चीज नहीं है ना। जो मैट्रिक्स अननोन है उसे अकेला करना है तो उसके बराबर वाली मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, तभी तो वो आई बनेगा, तभी तो आई बी से मल्टीप्लाई करके बी बनेगा। तो इसमें ये नहीं लर्न करना है हमेशा ऐसा होगा क्या। तो सी ले लेना, डी सी कौन है, पसंद नहीं है लेटर सी। ओके, तो इक्वेशन बन गई बी ए इज इक्वल टू सी। अब बी को करना है अकेला, तो ए इनवर्स से पोस्ट ही करना पड़ेगा, ये प्री से नहीं हो सकता। एग्जाम्पल प्री से हुआ था, पोस्ट से नहीं हो सकता। ये लक्ष्य पहचान लोगे, ये ओनली पोस्ट से ही हो सकता है। ओके बेटा, कहते रहो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और प्री का पोस्ट, पोस्ट का प्री हो गया ना, सब खत्म हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जब कॉपी दूंगी तो टेस्ट पेपर भी दे दूंगी। ओके, अब हमें उधर का बोर्ड चाहिएगा। वेयर इज द डस्टर, ये हाँ रहा। 19 से दोनों पार्ट हो गए। दोनों पार्ट हो गए, वेरी गुड जानवी। 17 करने का मन है जानवी, अभी हमारे पास है 10 मिनट्स, कर लो। हाँ जी मैम, मैं शुरू से फिर शुरू कर लूंगी सारा। अच्छा, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से करना चाह रहे हो, 1 से हाँ कर लो। जी। 1 से कर लो बेटा, क्योंकि बीच में प्रॉपर्टीज वाले भी तो आएंगे, वो तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसा एग्जाम्पल 2 के 5 पार्ट थे याद है, तो वैसा क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में होंगे, बल्कि मुझे वही नहीं करा लेने चाहिए थे सिलेक्टेड। चलो। ओके मैम, मैं वो पूरा फिर एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रही हूँ शुरू से। वेडनेसडे नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्कर आएगा ग्रामर्स रूल में से। बहुत मजबूरी में छुट्टी लिया करो, आया करो सब लोग। बेटा बी भी लिखो उधर, कैपिटल बी इज इक्वल टू, कैपिटल बी इज इक्वल टू, वरना ऐसा लग रहा है क्या फाइंड हो रहा है। हाँ कोई नहीं, बार बार ना भी लिखो, एक बार तो मस्त था। वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुली डन। कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं पेन लगाने की नीड नहीं है, शाबाश, बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। दिस वॉज 19 पार्ट 1। नाइनटीन पार्ट 2। गैल्विन या महक में से कोई आएगा, निशिका भी आ सकती है। इतने बढ़िया क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाए, टू गुड। और एक प्री और पोस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमें, कब प्री होना है कब पोस्ट, मल्टीप्लीकेशन। बस बोर्ड पे हम यही करेंगे लास्ट, उसके बाद आप जिन्होंने 1 से शुरू कर दिया है वेरी गुड, जो आपका डाउट आएगा वो करेंगे बोर्ड पे। बस मुझे यही 4 कराने थे, लास्ट ईयर भी हमने ये चारों बोर्ड पे ही किए थे,
जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए बोर्ड्स के लिए। इसका नाम कैपिटल बी, इसका नाम इन्हें एक्स पसंद आ रहा है। चलो भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है लेटर एक्स की, आप सी यूज कर सकते हैं। अब मुझे करना है ए को अकेला। ए को अकेला करने के लिए प्री करना पड़ेगा। क्या बात है, चलो भाई, इतना भी मुझे सुकून हुआ, प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओनली बी इनवर्स की नीड है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ बी, इसके लिए यहाँ पर आ जाना, लेकिन इधर वाले बोर्ड पे पूरा लाना पड़ेगा, है ना। और बस इसके इधर लिखना, इधर मत लिखना। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1, एडजॉइंट ऑफ बी। आगे 19 का पार्ट 2 अटक गया। अटकने का तो मतलब ही नहीं। ये क्या ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है ये, और इधर कितना ऑर्डर चल रहा है, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, है ना। दोनों तरफ ऑर्डर सेम होना चाहिए था। कैसे पता लगाते थे ऑर्डर। ये क्या ऑर्डर है, 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। तो ये 2 पे खत्म है, ये 2 पे, ये दोनों सेम होने चाहिए, और कॉर्नर वाली डिजिट ये होनी चाहिए। तो ये 2/3 है, तो ये भी 2, तो यानी कैपिटल एक्स कितने का लेना था, 2/2 का। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा। नेम लिख लिया। हो गया 19/2 सुनिए। हाँ, बस सिली मिस्टेक हुई होगी, क्वेश्चन तो मतलब ही नहीं है ना आए। सिली मिस्टेक, कुछ लोगों ने कर दी है सिली मिस्टेक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई स्टेप नहीं छोड़ा है। 2/2 में डायरेक्ट एडजॉइंट अलाउड है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 18 के दोनों पार्ट और 19 के दोनों पार्ट आप ही लोगों ने मुझे करके दिखाए। सो हैप्पी फॉर दैट। बढ़िया। यही तो पंगा है, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तभी तो प्री और पोस्ट को मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम 10 मिनट लगाएंगे डाउट्स में, और बाकी पूरे टाइम हम ग्रामर्स रूल सीखेंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में यदि डाउट आया तो वो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, वरना डाउट नहीं आएगा। शिद्दत से काम करना है सोनाक्ष, है ना। 3 और 4 में फुल आउट ऑफ फुल, ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में ला सकते हैं फुल आउट ऑफ फुल।